तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की अक्षय की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कर्क लगन की और इसकी जो राशि बनी है वो है तुला राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा। और लेकिन उससे पहले देखो जी, थोड़ी सी मैं आपको बेसिक जानकारी समझा देता हूँ। और मुझे नहीं पता कि आपने जो कुंडली बनाई है आप खुद हैं या आप इसके पिता हैं या इसकी माता हैं, जो भी हैं चलो। तो इस कुंडली में देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के का पहला घर, और इस पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। ये दूसरा घर इस लड़के के धन जोड़ने का है, परिवार का है और वाणी का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर को देखना होगा। जैसे कि हमने मान लो इस लड़के के छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो तीसरा घर इसके है छोटे भाई बहनों का घर, और तीसरा घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध, तो इसके छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरे घर का जो मालक है बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। जैसे कि हमने मान लो इस लड़के की पढ़ाई के बारे में जानना है, तो पांचवा घर पढ़ाई का है और पांचवें घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, तो पढ़ाई के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सबको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का असर जीवन भर हमारे ऊपर रहता है, लेकिन इनका असर उस समय कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी इस लड़के के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस शनि ग्रह का। क्यों? क्योंकि शनि की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। 13 से चली हुई है, 32 में खत्म होगी। तो शनि की चल रही है महादशा और शनि का इसके ऊपर असर है भाई 80%। और बाकी बचा 20% इसके ऊपर सूर्य की चल रही है अंतरदशा, ये छोटी होती है। ये 10वां महीना 23 से चली है, 9वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मतलब इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर शनि का है और थोड़ा सा असर सूर्य का भी है, बाकी असर सबका भी है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर अभी राहु का असर, असर सभी ग्रहों का है, लेकिन उनका असर बस कम है। मतलब बड़ा असर इसके ऊपर शनि ग्रह का है। शनि ज्यादा एक्टिवेट है। पूर्ण मतलब संपूर्ण इसको जो असर अभी इसके ऊपर है वो शनि का है। तो हमें मतलब शनि को ही देखना पड़ेगा कि वो इसका भाई अच्छा है या बुरा है। अगर तो शनि अच्छा है फिर तो अच्छे फल देगा, अगर बुरा है तो बुरे फल देगा। तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे भाई दूसरे घर में। अभी जो दूसरा ग्रह जहाँ ये शनि बैठा है, दूसरा ग्रह है किसका? दूसरा ग्रह है इस लड़के के धन जोड़ने का ग्रह। ये लड़का अपनी लाइफ में जो धन जोड़ेगा, जो इसका बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा ग्रह देखा जाएगा। और दूसरा ग्रह इसके परिवार का भी, इसका परिवार कैसा होगा, परिवार से बनेगी या नहीं। दूसरा ग्रह इसकी वाणी का भी, इस लड़के की वाणी कैसी होगी। ये जो तीन चीजें हैं, वैसे तो काफी चीजें देखी जाती हैं दूसरे ग्रह से। देखो जी, सभी ग्रहों से हजारों चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। तो दूसरा ग्रह खाने पीने का भी होता है। अब दूसरे घर की जो चीजें हैं, फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है। मालक बना ये सूर्य है। तो दूसरे घर की चीजें हम सूर्य से देखेंगे, और सूर्य के अलावा दूसरे घर में बैठे शनि और मंगल को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा दूसरे घर की चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं दूसरे घर में बैठे शनि की बात करता हूँ। तो शनि दूसरे घर में जो बैठा है, ये यहाँ पे सूर्य के घर में बैठा है, और ये सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। ये जो ग्रह होते हैं, देखो जी, अगर ये ग्रह अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो शनि जहां बैठा है दूसरे घर में, सूर्य के घर में, सूर्य वैसे इसका पिता है, लेकिन ये अपने पिता को दुश्मन मानता है अपना। तो शनि मतलब इस दूसरे घर की बुरी तरह से हानि करेगा। और शनि की अपनी भी इस कुंडली में 2 ग्रह हैं। वो कौन से ग्रह हैं? शनि इस कुंडली में इस 7वें घर का मालक है और 8वें घर का। अब ये जो 7वां घर है, ये है इस लड़के की पत्नी का घर। वैसे भी 7वें घर से भी हजारों चीजें देखी जाती है, लेकिन 7वें घर से मेन हम इस लड़के की पत्नी का सुख देखेंगे। इसकी पत्नी कैसी होगी, 7वां घर। और 7वें घर में लिखा है 10। 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो पत्नी के किसको देखेंगे? शनि ग्रह को। और शनि इस कुंडली के इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि।
आठवें घर से भी काफी चीजें हैं। आठवें घर से वैसे मेन हम उम्र देखते हैं। अब देखो जी, शनि बैठा है दूसरे घर में, सूर्य घर में, शनि की तीन दृष्टियां भी हैं। यहाँ से मैं तो बैठा बैठा अपनी, इसकी तीन दृष्टियां होती हैं। तो इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी एक तो चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। सातवीं दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, यहाँ पे खुद की राशि है। और दसवीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। मेन अब सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि इस लड़के को अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। शनि देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं, ये कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। जो ग्रह ग्रह मार्केश होते हैं वो अच्छे नहीं होते। वो कई बार मारने का भी काम करते हैं। मारने का काम मतलब वो मृत्यु कष्ट देते हैं, लाइफ में दिक्कतें रुकावटें पैदा करते हैं। तो शनि थोड़ा सा मार्केश भी है। अब शनि देखो जी, समझते हैं कि अच्छे बुरे फल क्या देगा। बुरे फल जो देगा, ये दूसरे घर में दुश्मन घर में है, तो दुश्मन के घर की हानि ज्यादा करेगा। मतलब दूसरा घर धन का है, तो शनि इसके धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बहुत ज्यादा। धन को लेकर दिक्कतें का मतलब ये है कि धन की जहाँ तो हानि होगी, धन खर्च होगा, धन नष्ट होगा, धन फंस सकता है। धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें शनि पैदा करेगा। परिवार संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तो परिवार से बनेगी नहीं, या परिवार से दूर जाएगा, पर जहाँ परिवार की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। दूसरा अगर वाणी का है, शनि क्रूर है, इसकी वाणी कठोर कर देगा। ये लड़का क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा। और साथ में मंगल भी बैठे है, मंगल भी क्रूर है। तो ये लड़के की जो वाणी है वो बहुत ज्यादा कठोर होगी, ये तो कन्फर्म है। बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव को होगा, गुस्से वाला होगा बहुत ज्यादा। अब शनि देखो जी, मैंने बोला था पत्नी घर का मालक है, मतलब पत्नी के लिए सातवें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। अब सातवें घर को पहला घर माने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अपने घर से आठवें घर में बैठा, ये अच्छी बात नहीं होती। तो अपने घर से आठवें घर में है, ऊपर से दुश्मन के घर में है, तो शनि इस लड़के को, पत्नी को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी संबंधी इसको दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो पत्नी से बनेगी नहीं, जहाँ विवाह देरी से होगा, या पत्नी, मतलब कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी पत्नी संबंधी। शनि ये दिखा रहा है। अब शनि जो है दूसरे घर से और भी चीजें, जैसे दूसरा घर देखो जी, दांत का भी, दांतों का रोग देता है, आंखों में कष्ट देता है। शनि की तीन दृष्टि है। यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, यहाँ पे उच्च राशि है, चौथे घर का अच्छा घर देगा, वैसे मकान वाहन के लिए अच्छा है। सातवीं दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, जो कि शनि का अपना घर है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। 10वें 11वें घर के ऊपर पड़ेगी, यहाँ पे मित्र राशि इस घर का अच्छा। तो हमने देखा जी, शनि देखा अच्छे फल दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है, लेकिन जो बुरे फल है वो एक तो दूसरे घर की हानि ज्यादा करेगा, और पत्नी संबंधी दिक्कतें ज्यादा। ये बुरे फल है। इसके अलावा और भी लाइफ में ये जो इसके बुरे फल होंगे, ये लाइफ में स्ट्रगल जरूर कराएगा, लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, लाइफ में रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, रुकावटें, इन चीजों को पैदा करेगा ये शनि ग्रह। क्योंकि ये मार्किश भी है। मतलब इस लड़के के लिए भाई सबसे ज्यादा उपाय जो है वो शनि के हैं। तो क्या उपाय हैं शनि के? तो शनि का देखो जी, पहला उपाय है, ये लड़का शनि के मंत्र एक बार पूरे करे 23 यार। अब देखो जी, अगर ये लड़का नहीं कर सकता, इसकी चाहे माता कर ले, चाहे इसका पिता कर ले, जो भी करे, ये संकल्प लेके करे। मान लो इस लड़के का पिता करेगा, तो वो संकल्प कैसे लेगा, वो ये बोलेगा, संकल्प लेना है शनिवार के दिन। संकल्प कैसे लेना है वो वीडियो मैं अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय संकल्प इसका, मान लो अगर पिता लेता, वो बोलेगा कि हे शनि देवता जी, मेरे बेटे का नाम अक्षय है, उसकी जात ये है, गोत ये है, उसकी चल रही है, आपकी चल रही है, उसके ऊपर बड़ी महादशा, और मैं इस लड़के का पिता हूँ, या मैं इस लड़के की माता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले, बल्कि आपकी जो दशा चली है वो मेरे बेटे के ऊपर अच्छी जाए। उसकी जो दिक्कतें आ रही हैं, उसकी हेल्थ अच्छी हो, मतलब आपकी जो दिक्कत है उस बच्चे को लेके, वो दिक्कतें बोलनी है। तो ये मंत्र इस प्रकार, ये संकल्प पूरे लेके पूरे किए जाएं। मंत्र पूरे करने में देखो जी, चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र एक बार पूरे करने हैं। मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना है। और मंत्र के बाद फिर दूसरा जो उपाय करना है, वो है शनि चालीसा का पाठ। अब ये जो पाठ है, जहाँ तो ये लड़का पढ़े, या इसको पढ़ लिया करे ये लड़का, जहाँ इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। रात के समय रोजाना पढ़ना है या सुनना है, लंबे समय के लिए, जब तक शनि की है दशा। अब देखो जी, अगर ये लड़का नहीं पढ़ सकता भाई, तो इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके पाठ इसके नाम से पढ़ा करें रोजाना। मतलब उन्होंने इसके नाम से ये पाठ पढ़ना है रात के समय, इसके नाम का संकल्प लेके। पहले मंत्र पूरे कर लेंगे, उसके बाद ये पाठ चाहे वो घर वाले पढ़े, चाहे इस लड़के से पढ़वाया जाए। तीसरा उपाय, शनि मंदिर इस लड़के को लेके जाया जाए, या लड़का खुद जा सकता है, या इसके घर वाले इसको लेके जाएं। या नहीं जा सकता तो घर वाले खाली जाएं, वहां पे प्रार्थना करके इसके नाम का वहां पे प्रार्थना करें जाके, कि शनि देवता जब हम आपके मंदिर से ले आए हैं,
क्योंकि आपकी जो दशा है वो हमारे बच्चे के ऊपर चल रही। अब देखो जी, मुझे नहीं पता कि जो कुंडली बनाई है वो किसने बनाई है। मुझे खाली मेरे पास डिटेल आई है, मुझे नहीं पता ये लड़के ने खुद बनाई है, इसके पिता ने बनाई, इसके चाचा ने बनाई, किसने बनाई है। तो फिर भी मैं सभी पक्ष ले रहा हूँ कि लड़का करता है या कौन जो भी करेगा, मैं सभी पक्ष ले रहा हूँ क्योंकि मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। तो शनि मंदिर जाएगा, अगर लड़का जाता है ठीक है, नहीं जा सकता घर वाले जाएं, वहां पे प्रार्थना करे कि शनि देवता जी हम आपके मंदिर इसलिए आए हैं ताकि आपकी जो दशा है वो हमारे बच्चे के ऊपर चली वो अच्छी जाए। अब यहाँ पे देखो जी, उपाय उपाय तो वैसे काफी हैं। अब यहाँ पे एक और उपाय, बेस्ट उपाय है, वो है ये लड़का इसका अगर व्रत रख सकता है बहुत अच्छी बात है। अब देखो जी, अगर लगता है कि लड़का नहीं व्रत रखेगा भाई वो तो कोई बात नहीं, ये उपाय भी करते हैं, इससे भी फायदा होगा। और इसके अलावा फिलहाल तो ये उपाय करने से इसको फायदा हो जाएगा। शनि मंदिर जाता है, अगर घर के आसपास शनि मंदिर अगर जाना जाए, घर से दूर है, शनिवार को जरूर जाया करे। और शनि चालीसा का पाठ ये पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है। नहीं पढ़ सकता इसके घर वाले इसके नाम से पढ़ें, और शनि के मंत्र एक बार ये पूरे करने हैं, चाहे लड़का करे चाहे इसके घर वाले ये करें, या किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। वैसे पंडित देखो ये सही ढंग से करेगा नहीं, तो कोशिश करें खुद ही करने की। अब हमने देखो जी देखा शनि देखा, जो कि अच्छा भी है बुरा भी है। और आपको मैंने बोला था शनि जो है वो दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर का जो मालक है सूर्य भी देखेंगे, दूसरे घर में बैठे मंगल को भी देखेंगे, मतलब 3 ग्रह को देखकर डिसाइड होगा दूसरे घर की चीजों के बारे में। अब दूसरे घर में ही मंगल बैठा है, सवाल कि मंगल कैसा है। तो मंगल इस लड़के का मुझे काफी बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, मतलब मंगल इस लड़के को देगा अच्छे फल। अब सवाल है कि मंगल क्यों अच्छे फल देगा। तो मंगल जहाँ बैठा है दूसरे घर में, एक ग्रह है सूर्य ग्रह, और मंगल सूर्य का दोस्त है। ये अपने दोस्त के घर में आके बैठा है, दोस्त के घर का अच्छा करेगा, और मंगल इस कुंडली का योग कारक भी है। मंगल के अपने भी इस कुंडली में 2 ग्रह हैं। एक तो मंगल इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि इस लड़के की संतान का ग्रह है। संतान कैसी होगी 5वें घर से। 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और 5वें घर में 8 लिखा है, जो कि वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो 5वें घर की चीजें 5वें घर के मालक मंगल से देखेंगे, जो कि बैठा है दूसरे घर में धन के घर में। मतलब संतान चलेगी उठ के धन के घर में, पढ़ाई चलेगी। मंगल देखो जी 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि से यहाँ पे अपने घर को देख भी रहा है। तो मंगल ही दिखा रहा है ये लड़का काफी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। इसकी संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या संतान इसको धन कमा के देगी, या इसकी संतान धनी होगी। और मंगल इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। 10वें घर में एक लिखा है, जो कि मेष राशि, मालक मंगल। 10वां घर है इस लड़के के पिता का घर, काम काज का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का जो मालक मंगल है, वो अपने घर से 5वें घर में योग कारक भी है। मंगल मतलब 10वें घर का भी अच्छी बड़े लेवल पे अच्छा करेगा। क्यों अच्छा करेगा, क्योंकि योग कारक है, अपने घर से 5वें घर में बैठा भी 12 डिग्री का। मंगल मतलब ये दिखा रहा है 10वां घर काम काज का है, काम काज से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। मंगल ये दिखा रहा है इसको पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, और पिता की संपत्ति मिलेगी, पारिवारिक संपत्ति मिलेगी, काम काज से भी धन मिलेगा, काम काज का सुख अच्छा है, और मान प्रतिष्ठा अच्छी। मंगल की 7वीं यहाँ पे पड़ेगी, 8वीं यहाँ पे भाग्य घर को देख रहा है, भाग्य भी अच्छा है। और मंगल दूसरे घर का अच्छा करेगा, मंगल धनी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा। लेकिन मंगल थोड़ा सा क्रूर है, मंगल भी थोड़ी सी वाणी कठोर करेगा, लेकिन वाणी भी मतलब सही बातों के ऊपर कठोर होगी। शनि मतलब इस घर की हानि कर रहा है, हमने देखा मंगल इस घर का अच्छा कर रहा है भाई। लेकिन अभी देखो जी चलेगी किसकी, चलेगी शनि की, क्योंकि शनि एक्टिवेट है, उसका बड़ा असर है। अब दूसरे घर का जो मालिक सूर्य है, अब सूर्य की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो इसका देखो जी सूर्य जो है वो थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल ज्यादा देगा, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है वो है 12वां घर। और ये जो 12वां घर है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, यही चीजें हम देखते हैं। अब सूर्य 12वें घर में वैसे तो बैठा है खराब घर में, लेकिन 12वें घर में ये यहाँ पे जो 3 लिखा है, मिथुन राशि, बुध के घर में बैठा है, और बुध भी इसी घर के साथ में बैठा है। मतलब एक तो बुध के घर में मित्र राशि है, साथ में बुध बैठा भी है, इसकी वजह से मतलब सूर्य के जो बुरे फल हैं वो वैसे काफी हद तक कम हो चुके हैं। सूर्य देखो जिस घर का मालिक है दूसरे घर का धन का, और 12वें घर में बैठा है, 12वां घर किसका, खर्च का, मतलब धन उठ के चला गया खर्च के घर में। सूर्य का खराब योग लेके बैठा, धनहीन योग बना है। सूर्य ये दिखा रहा है कि इस लड़के का जो धन है वो बहुत ज्यादा खर्च होता रहेगा, धन ये जोड़ नहीं पाएगा, धन इसका खर्च होता रहेगा। कब होगा खर्च, खासकर सूर्य की दशा में। सूर्य की दशा कब चलेगी, छोटी दशा भी चली हुई है देखो, ये 10वां महीना 23 से चली है, 9वां महीना, इसमें इसका धन बहुत ज्यादा खर्च होगा, धन की हानि होगी। दूसरा अगर परिवार का, परिवार संबंधी दिक्कतें आती हैं, परिवार से जान तो बनती नहीं, या परिवार से दूर जाना पड़ता है। और दूसरा और ये सूर्य देखो जी 12वां घर विदेश का भी है, धन चला गया विदेश के घर में, इसको विदेश से भी धन आने का योग दिख रहा है, या कोई विदेशी व्यापार करता है या विदेश जाता है वहां से भी धन आएगा।
और इसके अलावा परिवार से भी दूर जा सकता है, क्योंकि दूसरा अगर परिवार विदेश के घर में बैठा है, परिवार से दूर जाने का भी योग दिख रहा है। और इसके अलावा सूर्य जिसका कारक होता है, पिता का कारक है, ये पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। पिता से मनमुटाव, अभी खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें ज्यादा आएंगी, पिता से मनमुटाव होगा। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी सूर्य की वजह से। आंखों में कष्ट दे सकता है, खासकर राइट आंख में कोई दिक्कत इसको पैदा कर सकता है। और साथ में वैसे बुध बैठा है, धन ही तो होगा लेकिन धन खर्च भी होगा, यात्रा भी होंगे। तो सूर्य का भी उपाय देखो जी, इस लड़के से, ये लड़का अगर कर सकता है सूर्य का भी उपाय करे सुबह के टाइम, वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का ये लड़का पाठ पढ़ लिया करे। यह है पाठ, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है। ये इसकी ऑडियो लगा के लड़का सुन लिया करे जब तक सूर्य की है दशा 9वां महीना 24 तक, ताकि ये सूर्य की बुरे फल इसको ना मिले। खासकर ये धन संबंधित, मतलब धन खर्च होगा, धन की हानि होगी सूर्य की भी दशा में। तो हमने देखो जी दूसरे घर में शनि को देखा, वो दूसरे घर की कर रहा है हानि। मंगल देखा, वो फिर भी दूसरे घर का अच्छा करेगा। दूसरे घर का मालक सूर्य देखा, वो भी सूर्य 10वें दूसरे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब जो शनि था वो मैंने बोला था सातवें घर पत्नी घर का मालक है, तो शनि मैंने बोला था पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। इसकी देखो जी पत्नी के लिए सातवें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। और नेगेटिव बात क्या है कि राहु भी पत्नी घर की हानि करेगा बुरी तरह से। तो अगर मैं राहु की बात करूं, राहु देखो जी सातवें घर में बैठा है, वैसे तो शनि घर में बैठा है, शनि इसका मित्र है। राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे उच्च राशि, 9वीं यहाँ पे स्वय राशि, लगन को देखा शत्रु राशि, मित्र राशि में बैठा है। लेकिन राहु देखो जी इन ग्रहों का क्या होता है, इनके स्वभाव होते हैं। जैसे चंद्रमा है, ये ठंडे स्वभाव का है, नरम स्वभाव है इसका, ये बोला है, मतलब वाणी अच्छी है। जैसे देखो जी इंसान, दो इंसान लगा लो, एक इंसान ऐसा है जो बोला है, प्यार से बोलता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, एक क्रूर है, जिद्दी है, लड़ाकू है। ऐसे ग्रहों की एक अवस्था होती है। जो राहु है ये एक क्रूर ग्रह है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, मतलब ये जहां मर्जी बैठा हो उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करते हैं। अब यहाँ पे राहु बैठा है साथ में घर में, वैसे तो मित्र के राशि में बैठा है, लेकिन राहु का जो स्वभाव है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। स्वभाव खराब होने की वजह से राहु, और ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देख चुका हूं, जब भी राहु साथ में घर में बैठता है ये विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। और विवाह संबंधी जो दिक्कतें आती हैं वो बड़े लेवल पे आती है। बड़े लेवल का मतलब ये है कि ऐसे जो लोगों का, जहाँ ये राहु की शर्त होती है, 4-5 में से एक शर्त पूरी करता है। जहाँ तो ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है, जहाँ होता नहीं, या तलाक हो जाता है, या पत्नी से बनती नहीं, मतलब इस लड़के के साथ कोई ना कोई घटना होगी। या तो इसका विवाह काफी देरी से कराएगा, या इसका तलाक हो जाएगा, या पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े जना होते रहेंगे, या इसके रिश्ते होकर टूट जाएंगे। मतलब विवाह से पहले रिश्ता हुआ टूट गया, रिश्ता हुआ टूट गया। और ये अपनी मर्जी से भी विवाह कर सकता है, और अंतर्जातीय विवाह भी कर सकता है, उसके भी काफी योग दिख रहे हैं। और इसके अलावा ये इसका अगर मान लो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, वो इसके एक्स्ट्रा फेयर की वजह से भी होंगे, क्योंकि ऐसे लोग लड़कियों के पीछे ज्यादा भागने वाले होते हैं। शुक्र भी लगन में बैठा है, वो काम वासना इसकी बढ़ाएगा। तो हमने देखो जी क्या देखा कि राहु मतलब इसको जो दिक्कत पैदा करेगा वो पत्नी के रिगार्डिंग ज्यादा करेगा। अब यहाँ पे सवाल कि राहु के क्या उपाय करने हैं। तो राहु के देखो जी आपने उपाय उस समय करने हैं जब आप इसके विवाह, इसका मतलब विवाह करेंगे, कि आपने मन में बना लिया है अब इसका भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो उससे पहले इसके उपाय में से उसके उस समय राहु के मंत्र पूरे किए जाएं। संकल्प लेके 18 यार जो मंत्र है वो पूरे कर लेना, और राहु का दान करना, शांति करना इसकी। और ये दान तो आप अभी भी करा सकते हैं। इसका राहु का जो दान है वो आप करवा दिया करो अभी भी। राहु का जो दान सतनाज्य का दान होता है, या इसके और भी जो दान है कंबल वगैरह, वो दान आप कराते रहो। खासकर सतनाज्य का दान अभी भी करा सकते हैं, लेकिन उस समय ज्यादा कराना विवाह से पहले। और मंत्र एक बार सिद्ध करने हैं उस लड़के ने उस समय, और राहु कवच स्रोत का पाठ पढ़े। अब यहाँ पे राहु भी साथ में घर को खराब कर रहा है, साथ में घर का मालक शनि वो भी खराब है, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें तो आएंगी, ये दिख रहा है काफी बड़े लेवल पे। लेकिन डिसाइड होगा इसकी पत्नी कुंडली देख के कि उसकी कुंडली का साथ में घर का मालक कैसा है, साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। बाकी यहाँ पे गुरु की मैं अगर बात करूं, गुरु है इस घर का मालक 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाएगा इस लड़के का भाग्य, भाग्य कैसा होगा। 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है, लड़का धर्म को मानेगा या नहीं, ये पिता का भी घर होता है। और 9वें घर में 12 लिखा जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो 9वें घर की चीजें हम गुरु से देखेंगे। और गुरु कहाँ बैठा है, छठे घर में। गुरु देखो जी छठे घर में बैठे, छठे घर का भी मालक है। यहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु का, ये भी गुरु का अपना घर है। मतलब गुरु के दो घर हैं, 9वां घर और छठा घर। छठा घर किसका, छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ननिहाल का भी होता है। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी 10वें घर के ऊपर,
सातवीं 12वें घर के ऊपर, और नौवीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर। और यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि शनि के अभी जो मैंने बुरे फल बोले थे, वो शनि के बुरे फलों में काफी हद तक कमी आएगी, क्योंकि शनि के ऊपर एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, गुरु ग्रह की दृष्टि, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जहां पड़ती है उस घर का अच्छा करती है। ये सूर्य के भी बुरे फलों को कम करेगा। लेकिन सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु देखो जिस लड़के को अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, रले मेले फल देगा ये। तो यहाँ पे देखो जी, जो गुरु थोड़ा सा बुरा फल देगा, ये भाग्येश है। छठे घर तो वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन देखो जी छठे घर में गुरु वैसे तो अपने घर में बैठा है, लेकिन छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु कर्जा देखा जाता है। ये खराब घर है, लेकिन यहाँ पे फिर भी सरल नामक विपरीत राजु लागू होगा, लेकिन वो कई बार पूरी तरह से लागू नहीं होता। तो गुरु थोड़ा सा भाग्य की हानि करेगा, मतलब भाग्य से संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। छठा अगर ननिहाल का, इसका जो ननिहाल पक्ष होगा उसका सुख अच्छा मिलेगा इसको। ननिहाल का सुख अच्छा, ये मामे का होता है, क्योंकि चौथा घर माता का, चौथे घर से तीसरा घर, छोटे इसके मामे होंगे, उसका सुख अच्छा, ननिहाल का सुख अच्छा दिख रहा है। और लेकिन देखो जी गुरु है नौ में, अगर पिता का, पिता से भी थोड़े संबंध ठीक नहीं होंगे इसके। और पारिवारिक संपत्ति भी कई बार विवाद का कारण बन सकती है, छठा अगर कोर्ट कचहरी का है पारिवारिक संपत्ति। धन का भी कार्य का, धन संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। और क्योंकि देखो गुरु, क्योंकि दूसरा घर धन का होता है, ये गुरु दूसरे घर का कारक भी है, इन घरों के कारक भी होते हैं, दूसरे घर से छठे घर में बैठा है, तो धन संबंधी भी दिक्कतें गुरु पैदा करेगा। क्योंकि सूर्य भी अच्छा नहीं है, धन संबंधी संतान का भी कारक है ये गुरु। स- संतान नौ, क्योंकि पांचवें घर का मालक गुरु, मंगल तो अच्छा है, लेकिन पांचवें घर का एक कारक भी होता है गुरु। ज्यादा नहीं, वैसे थोड़ी बहुत ही हल्की सी दिक्कतें आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, हमने देखो जी इसका मंगल देख चुके हैं, शनि देखा, सूर्य देखा, गुरु देखा, राहु देखा। बुध की बात करूं 12वें घर में, वैसे तो वो अपने घर में बैठा है, लेकिन वो तीसरे घर का भी मालक है। मान हानि के योग दिख रहे हैं, पराक्रम भंग योग बने, मान हानि के योग है, वैसे अच्छे बल भी देगा, बुद्धिमान बनाएगा। अब यहाँ पे पहले घर में केतु, शुक्र और चंद्रमा, इनकी मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये पहला घर देखो जी मेन घर है। जैसे भी मैंने 12 घर बोले कि पत्नी का घर हो गया, ये बच्चों का, ये माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, ऐसे ही पहला घर इस लड़के का घर है कि ये लड़का जो है ये कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा होगा पहले घर को। और फार्मूला है, पहले घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा है, हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा पहले घर की चीजों को देखने के लिए। और चंद्रमा के अलावा पहले घर में बैठे केतु और शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले पहले घर के मालक चंद्रमा की बात करूं, वो बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, और बैठा है शुक्र घर में। यहाँ पे एक योग बना है, चंद्रमा बैठा है शुक्र घर में और शुक्र बैठा है चंद्रमा घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब चंद्रमा तकरीबन अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा, तो वैसे भी वो लग्नेश है, योग कारक है, और स्थान परिवर्तन योग बना है। तो चंद्रमा एक तो चौथे घर का अच्छा करेगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। और शरीर का मालक का शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और चंद्र, अब देखो जी पहले घर में जो शुक्र केतु, अगर इनकी बात करूं, पहले मैं शुक्र की बात करूं। शुक्र एक तो चौथे घर का मालक है, जहाँ पे ये 7 लिखा है, 7 तुला राशि, मालक शुक्र। चौथा घर किसका है, लड़के की माता मकान वाहन का। तो माता मकान वाहन के लिए चौथे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र इस 11वें घर का भी मालक है, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदनी। तो चौथे घर से बैठा है 10वें घर में, 11वें घर से तीसरे घर में, मतलब शुक्र भी अच्छा है, वो ये भी दिखा रहा है कि मकान वन का सुख, खुद की मेहनत के बल पर भी मकान वन का सुख प्राप्त करेगा शुक्र, तो ये दिखा रहा है। और वैसे भी इसको मकान वाना सूखा है खुद की मेहनत के बल पर भी, क्योंकि पहला अगर पराक्रम, खुद ये चीजें सर के ऊपर बैठी हैं, खुद की मेहनत के बल पर मकान वान का सुख प्राप्त करेगा। और आमदनी अच्छी होगी, लाभ इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन शुक्र देखो जी यहाँ पे जो बुरा फल देगा, शुक्र क्या है, साथ में बैठा है केतु के। शुक्र है जिन चीजों का कारक है, कारक किसका होता है, ये काम का कारक होता है। जब भी किसी की कुंडली में पहले घर में शुक्र बैठा होगा, वो बंदा कामी होगा, उसमें काम वासना बोझरा होती है। काम वासना वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा फिर बोझरा होते हैं। मतलब ये लड़का काम वासना की वजह से एक्स्ट्रा फिर बोझरा होंगे, लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा। और शुक्र के वजह से लड़का गीत संगीत कला में भी रुचि होगी इसकी। और शुक्र की वजह से खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च करेगा। तो शुक्र के ये थोड़ा सा बुरा फल है, क्योंकि साथ में केतु बैठ चुका है। तो शुक्र का इसको पाठ आप पढ़ाओ, वो पाठ है शुक्र कवच का पाठ। ये लड़का रात को पढ़ा करे, ये कवच का काम करेगा, रक्षा का काम करेगा। ये पाठ 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा कर, मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ ले, दोबारा फिर पढ़ ले, ऐसे ये रोजाना रात को पाठ जरूर पढ़े। इससे शुक्र का जो बुरा फल है, जो मैंने भी बोला, काम वासना वगैरह, वो कम हो चीजें होगी। और साथ में जो केतु है, केतु यहाँ पे देखो जी थोड़ा सा चंद्रमा की, चंद्रमा को दुश्मन मानता है, ये थोड़ा सा मानसिक चिंता भी देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा।
और भी अजीब सा डर लगना, बैल लगना, हेल्थ खराब करेगा केतु। तो केतु का दान कराया जाए, शांत किया जाए इसको। केतु का दान है कुत्तों को रोटी इस लड़के से डलवाई जाए। तो एक और मैं रिपीट करता हूँ, मैंने अभी क्या क्या बोला है। मैंने शनि के लिए बोला, शनि के उपाय आपको बता दिया। मंगल अच्छा है, उसके उपाय नहीं करने। इसको देखो जी, दो रत्न भी आप दान करवाओ। एक तो चंद्रमा का मोती, क्योंकि वो वैसे तो अच्छा है लेकिन वो वृद्ध अवस्था में बैठा है। तो मोती इसको आप राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करवाना है, चांदी में जड़वा के। और ये लेना है सवा, इसका अगर वेट है 80 किलो 70 किलो, तो सवा 7 रत्ती का ले लो मोती, चांदी में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 धारण करवा देना। धारण करवाने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करवा देना। फायदा क्या होगा? मोती को शरीर, क्योंकि चंद्रमा शरीर का मालक है, शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, मन स्ट्रोंग होगा। ये चीजें इसको फायदा मिलेगा। सफेद कपड़े ज्यादा पहना करे, नीले कपड़े, काले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज करे, नीले कपड़े भी बिल्कुल कम यूज करे। और दूसरा रहता है, ये मंगल का मूंगा भी धारण कर सकता है। मूंगा धारण करने से काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। और मंगल का मूंगा दान करने से जो नुकसान थोड़ा सा होगा, गुस्सा इसका बढ़ जाएगा। तो मंगल का मूंगा आप राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करा देना, मोती इसमें और मंगल का मूंगा इसमें। और मंगल का मूंगा भी आप सवा 7 रत्ती का लेके शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को धारण करवा देना। पहले फिलहाल मोती करवा देना। अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। एक तो मैंने देखो जी शनि के मंत्र इसको बोला है सिद्ध करने के लिए, उसके बाद शनि चालीसा पढ़े, शनि मंदिर जाता रहे, व्रत रख सकता है, अच्छी बात है। कौवों को रोटी डाले, काले कुत्तों को रोटी डाले। सूर्य का जो पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे या सुन लिया करे। राहु का दान सतनाजा करे, शुक्र कवच का पाठ रात को पढ़े, केतु का दान कुत्तों को रोटी डाले। मेन शनि के उपाय करे। अगर ये लड़का व्रत भी रख सकता है, व्रत रखे, बहुत बेस्ट उपाय है। व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। तो अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, तो इसको देखो जी, एक तो आएंगी मैरिज लाइफ में दिक्कतें। उसका बड़ा कारण राहु है। मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का 70% कारण है राहु, 30% कारण है शनि। बाकी संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा, काम काज के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, मेहनत और भी उम्र के लिए अच्छा है। ये शनि जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। अभी जो आपके जो भी सवाल हैं आप समझ लो, कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला है कि उम्र कितनी, उम्र अच्छी है, हेल्थ थोड़ी शनि खराब कर सकता है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, फैमिली परिवार, क्योंकि दूसरा अगर परिवार का है, चौथा अगर माता का, दसवां अगर पिता, पिता के लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरा अगर परिवार के घर का मालिक सूर्य विदेश के घर में है, परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि शनि परिवार के घर की हानि भी करेगा। और बाकी जो मानसिक चिंता, डिप्रेशन आपने बोल रखा है, ये शनि की वजह से भी है, क्योंकि शनि क्रूर है। थोड़ा सा केतु भी ये चीजें पैदा करेगा। केतु का दान कराओ, शांति कराओ, केतु के लिए कुत्तों को रोटी खिलवाया करो। और बाकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, लेकिन आपने जैसे बोला कि ये स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि शनि की दहु दशा है। शनि के उपाय भाई बहुत जरूरी है। अलोन हमेशा है, हमेशा रहता है। तो शनि के उपाय कराओ, शनि के मतलब मंत्र एक बार सिद्ध करो इसके लिए, और संकल्प लेके। शनि का वैसे दान भी अभी एक कुछ महीने तक, 5-6 महीने तक शनि का दान भी कराओ। ये भी आप लिख लो कि शनि का दान भी कराना है इससे। दान से वैसे अच्छा फल भी कम होगा, लेकिन कुछ महीने के लिए दान कराओ। तो ये दान देखो जी, आप मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो शनि के दान की आप वीडियो देख लेना। तो दान एक तो मैंने शनि का बोला है, केतु का दान बोला है, कुत्तों को रोटी हो गया, राहु का दान सतनाजे का हो गया, गुरु का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना। सूर्य को, सूर्य का दान जब तक सूर्य की दशा है, ये सूर्य को जल दे दिया करे जब तक इसकी दशा है। मंगल का दान नहीं करना। बाकी आप एक बार मुझे देखो जी कॉल कर लेना, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में, जो भी आपके सवाल हैं, जो कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना।